प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज के बाद तमाम रिएक्शंस सभी जगह से सामने आने लगे। यह भी कहा जा रहा है कि कई एस्टेट अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद सबको इंतजार था शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान का। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आपके लिए कुछ मैसेजेस दिए हैं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहां भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे मेधा सूची वहां बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। आपने सुना उन्होंने एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज दिया है, क्या बातें कही हैं। साफ तौर से उनका कहना है कि कोई बीच में आकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो भी नियोजन होगा वो नियोजन इकाइयों द्वारा होगा, तो इसमें कोई बात ही नहीं थी। आवश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहां भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे मेधा सूची वहां बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। आपने सुना उन्होंने एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज दिया है, क्या बातें कही हैं। साथ क्या जाता है, जितने भी स्टूडेंट थे वो अभ्यर्थी थे वो शिक्षा मंत्री को घेरने के लिए गए थे। शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको नियुक्त किया जाएगा। इस पे हमारे साथ हैं राजद के विधायक हैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद। इसे जानते हैं कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, क्या कुछ कहते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया? देखिए, छात्रों पर तो आज लाठीचार्ज की पहले भी की गई है। सिर्फ छात्रों पर अगर की जाती हो, छात्रों पर भी की गई, शिक्षकों पर भी की गई, चिकित्सकों पर भी की गई, अन्य कर्मी पर भी हो गई, आशा पर भी हुआ। ये सरकार जो केंद्र में बैठी हो या राज्य में, अघोषित इमरजेंसी का दौर है।
तानाशाही है, मैं ये ड्रैकोनियन जो कानून कहते हैं वो कानून की तरह सरकार चल रही है। शिक्षा मंत्री उतना भी जो आश्वासन दे रहे हैं वो भी कोर्ट के इंटरफेरेंस, कोर्ट ने जब केस किया तब कर रहे हैं, अन्यथा ये लोग रोज दाएं बाएं कर रहे हैं। तो ये छात्र की मामला हो, बेरोजगार की मामला हो, शिक्षक की मामला हो, ये जो है बिल्कुल राज्य सरकार फेल्योर है। महामारी का नियंत्रण में देखा आपने, ये कोविड और कोरोना में कैसे लोग मरते रहे ऑक्सीजन के बगैर, अस्पताल के बगैर, वो वेंटिलेटर के बगैर, दवा के बगैर। मैं समझता हूँ कि जो इस देश के और ख़ास करके इस राज्य के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और ये जो गूंगी बहरी सरकार, अत्याचारी सरकार है, इसको हटाने के लिए संकल्पित हों, लोग इकट्ठे हों। इसके अलावा जो है रामविलास पासवान का जो जयंती जो है पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा है, इसको लेकर जो है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ये केवल रामविलास पासवान जी की जयंती लड़े। स्वास्थ्य मंत्री हों या नरेंद्र मोदी हों या मुख्यमंत्री, वो क्या कर रहे हैं? राजनीति आपके लिए जिनको गाली बकते थे कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अम्बेडकर, आज अम्बेडकर का राष्ट्रपति से ही करवा रहे हैं। संविधान बदलने आए हैं अम्बेडकर का, अम्बेडकर के संविधान को तहस-नहस किया जा रहा है। अम्बेडकर के संविधान को सर के बल खड़ा कर दिया, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को खत्म कर दिया। अम्बेडकर को गाली बोलता था, तो वो क्या कर रहे हैं? हम लोग तो रामविलास जी हम ही लोगों के लोग थे। जब जब संकट में पड़े, जब उनका ये कहीं कोई सदस्यता नहीं था तो लालू जी और हमारी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, फिर ये था। अब वो जो है हम लोग तो जो भी इस दायरे से आने वाले लोग हैं सबको सामाजिक न्याय वाले को मनाते रहे, वो पार्टी में रहे ना रहे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? घरवालियाँ आंसू बहाने वाले, रामविलास जी को गाली बकने वाले, रामविलास जी के लोगों को गाली बकने वाले, आज भी उनको बेटा को धोखा देने वाले। इसलिए वो क्या वो मठ मंदिर में, अयोध्या के मंदिर में बैठे हैं क्या कि हम लोग राजनीति करें? राजनीतिक जीव है, राजनीति तो करेंगे ही। ठीक। तो आपने सुना कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से चाहे रामविलास पासवान की जयंती का मामला हो या जिस तरह से आज छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, इसको लेकर जिस तरह से जो इन्होंने सत्ता पक्ष पे हमला करते हुए कहा कि ये निकम्मी और ये थकी हुई सरकार है, इसे कुछ होना जाना है नहीं, ये केवल छात्रों पे लाठियाँ ही प्रशासन। शिक्षा मंत्री रोज बदल उनका बयान रहता है गिरगिट जैसा। एक तरफ तो कहते हैं कि लड़कियों को 50% रिजर्वेशन है और एक तरफ से डंडे से मारते हैं, ये कहाँ से इंसाफ है? नियोजन से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, नियोजन नहीं, हम लोग को नियुक्ति चाहिए। 4 लाख स्टेट 4 अभ्यर्थी जो सुसाइड कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री संजय कुमार के द्वारा कहा गया कि जितने भी छात्र पास होंगे STT 2019 में उन सब की नियुक्ति की जाएगी।